आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे कि बुद्धि के विषय में जेपी गिलफोर्ड का क्या विचार है। हमने बुद्धि के सिद्धांतों को बताने का जो प्रयास किया है उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत इसको बोला जाता है। बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, स्ट्रक्चरल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्ट्रक्चरल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसका वर्णन किया है जेपी गिलफोर्ड ने 1967। इसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया कि बुद्धि 3 डायमेंशनल होती है, यानी बुद्धि का एक आकार होता है और वो 3 डायमेंशनल होती है, 3 आयामों वाली होती है। इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं और वो नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, यानी इसको शॉर्ट में एसआई थियरी भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में एसआई थियरी भी बोलते हैं। गिलफोर्ड ने बताया कि बुद्धि का जो आकार है वो 3 डायमेंशनल है और बुद्धि 3 आयामों में कार्य करती है, यानी 3 विमाओं में इसका कार्य देखने को मिलता है। बुद्धि को जब हम पढ़ने और पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि का जो स्ट्रक्चर है वो हमें 3 डायमेंशनल दिखाई देता है, 3 आयामों वाला दिखाई देता है। और वो 3 आयाम है, जैसे देखते हैं, अगर हम इसको 3 डायमेंशनल बताने का प्रयास करें तो इस तरह से इनके बुद्धि का इन्होंने मॉडल बनाया कि जो बुद्धि का आकार है वो 3 डायमेंशनल है, यानी 1 2 3 डायमेंशन में बुद्धि का है और हर डायमेंशन, हर आयाम अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित है और हर क्षेत्र कुछ विशेष भागों में बटा हुआ है। तो अगर हम इसकी चर्चा करें कि जो बुद्धि है उसका पहला जो पार्ट है या पहला जो आयाम है उसका संबंध किससे है और वो कितने भागों में बटा हुआ है, तो पहला संबंध है विषय वस्तु, यानी कंटेंट। जब हम किसी भी क्षेत्र में या किसी भी विषय पर अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हैं तो वो कंटेंट जो हमें मिला, जिस पर हमने अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग किया, वो कंटेंट कितने प्रकार का हो सकता है। तो इन्होंने कहा जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, वो 5 प्रकार की हो सकती है और उसको इन्होंने इस तरह से बताने का प्रयास किया। और प्रत्येक का इन्होंने नामकरण किया। इन्होंने पहला बोला दृश्य, विजुअल, पहला देखने से संबंधित, दूसरा है श्रव्य, ऑडिटरी, देखने से संबंधित, तीसरा है शाब्दिक, सेमेंटिक, चौथा है सांकेतिक, सिंबॉलिक, और 5वां है व्यवहारिक, बिहेवियरल। इन्होंने बताया
कि जो हमारा विषय वस्तु है जिस पर बुद्धि अपने कार्यों को करेगी, अपने क्रियाओं को आगे बढ़ाएगी, या हम जिस भी क्रिया को करेंगे बुद्धि के माध्यम से, तो बुद्धि अपने कार्यों को जिस भी विषय वस्तु से संबंधित करके कार्य करती है, वो विषय वस्तु पांच प्रकार की होती है। देखने से संबंधित, सुनने से संबंधित, शब्द से संबंधित, संकेत से संबंधित और व्यवहार से संबंधित। फिर उन्होंने कहा कि जब हम किसी विषय वस्तु पर अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हैं, यानी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, यानी बुद्धि जब अपने किसी विषय वस्तु पर क्रियाओं को करने का प्रयास करती है तो कितने तरह के वो कार्य करती है, यानी संक्रिया। दूसरा जो पार्ट इन्होंने यूज किया उसको इन्होंने बोला संक्रिया, ऑपरेशन। दूसरा जो आयाम है बुद्धि का, जो दूसरा विमा है बुद्धि की, वो है संक्रिया, ऑपरेशन। इसको भी इन्होंने 6 भागों में बांटने का प्रयास किया और इसको इन्होंने इस तरह से दिखाने का प्रयास किया: 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको यहाँ फिर इन्होंने आगे बढ़ा दिया। देखिए, इन्होंने एक एक नाम दिया, एक एक बीमा के पार्ट को इन्होंने, दूसरा जो बीमा था उसको संक्रिया बोला, ऑपरेशन बोला, और इसको इन्होंने 6 भागों में बांटा। पहला है संज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निशन। दूसरा है स्मृति, लेखन, मेमोरी, रिकॉर्डिंग। इसके बाद स्मृति, धारण, कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन। फिर है अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये हो गया। इस तरह से ये पार्ट इन्होंने बताने का प्रयास किया। और ये है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और ये है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। यानी जो संक्रिया है बुद्धि का जो कार्य है, बुद्धि कितने तरह के कार्य कर सकती है किसी भी विषय वस्तु पर, तो उसका वर्णन हम 6 भागों में बांट के कर सकते हैं। कि बुद्धि संज्ञान से संबंधित कार्य कर सकती है, मेमोरी के स्वरूप में काम कर सकती है। तो मेमोरी में भी 2 पार्ट हो गए, मेमोरी का लेखन और मेमोरी का धारण करना। चिंतन भी 2 तरह का हो सकता है, कन्वर्जेंट हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है। और इसी तरह से छठा पार्ट इन्होंने बोला मूल्यांकन, यानी हम इवैल्यूएशन का भी काम कर सकते हैं। बौद्धिक क्षमता का ये, या बौद्धिक क्रियाओं में ये शामिल है। बौद्धिक क्रिया हमारी कितने तरह की है, तो 6 तरह की हमारी क्रिया हो गई। जब हम किसी विषय वस्तु पर कोई कार्य करते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसमें हमें परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है। यानी तीसरा इन्होंने आयाम बताया परिणाम या उत्पाद, जिसको इन्होंने कहा प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट भी हम देखते हैं 6 भागों में इन्होंने बताया: पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। इसी तरह से इधर भी हम इसको जोड़ लेते हैं। अब इस 6 जो प्रोडक्ट हमें मिला उसका भी इन्होंने अलग अलग नाम लिखा। पहले लिखा इकाई, यूनिट। दूसरा है वर्ग, क्लास। तीसरा है व्यवस्था, सिस्टम। चौथा है संबंध, रिलेशन।
पांचवा है प्रत्यावर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, और छठा है निहितार्थ, इम्प्लीकेशन। अर्थात जो भी हमें कार्य मिला है उसमें हम कितने तरह के हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। यूनिट के रूप में रिजल्ट हमें मिल सकता है, वर्क के रूप में रिजल्ट मिल सकता है, सिस्टम के रूप में मिल सकता है, रिलेशन के रूप में मिल सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में मिल सकता है, और उसके में निहित क्या है, निहितार्थ के रूप में मिल सकता है। अगर आप इसको समझना चाहें तो अगर हम एक पनीर का टुकड़ा लें और उस पनीर के टुकड़े को हम 5 भाग ऐसे ऐसे काट दें, फिर 6 भाग में ऐसे ऐसे काटें, फिर 6 भाग में ऐसे काटें, तो यानी इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का वर्णन करने का कोशिश किया कि हमारी बुद्धि के 3 आयाम हैं और प्रत्येक आयाम कुछ भागों में बटा हुआ है। इस तरह से कुल बुद्धि के कितने पार्ट हो गए, यानी जो हमारा कंटेंट है वो 5 भागों में बटा हुआ है, जो हमारा संक्रिया है वो 6 भागों में है, और जो हमारा परिणाम है वो 6 भागों में है। इस तरह से कुल बुद्धि के कितने कारक हो गए, 180 कारक। यानी गिलफोर्ड ने बताया कि बुद्धि 3 आयामों वाली है और प्रत्येक आयाम कुछ विशेष भागों में बटे होते हैं या विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। अगर हम इनको फैक्टर्स में तोड़ें तो कुल मिला जुला के 180 फैक्टर्स बनते हैं। इस तरह से अगर हम कह सकते हैं कि इनकी जो आलोचना की गई, आलोचना में ये कहा गया लोगों के द्वारा कि ऐसा नहीं लगता कि ये बुद्धि का कोई सिद्धांत बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि गिलफोर्ड का यह सिद्धांत बुद्धि का वर्गीकरण कर रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस कर रहा है। तो इस तरह से कुल मानते हुए भी हमें मानते हैं कि इन्होंने एक अलग कंसेप्ट प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसमें बुद्धि को एक आकार प्रदान करने की कोशिश इन्होंने की। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।